नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज लंबे अंतराल के बाद हम भाषा का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से संबंधित 2 कक्षाएं ली थी और एक क्लास में हमने ये बताया था कि राजभाषा हिंदी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद है जिनमें भाषा से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 343 से 351 की बात की थी और उसके अलावा 8वीं अनुसूची और तमाम जो अनुच्छेद 120, 210 की हमने बात की थी। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास से थोड़ा आगे बढ़ते हुए हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों की बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आगामी कॉलेज सहायक आचार्य जो आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा है, हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम में है। अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी भाषा से संबंधित ये टॉपिक होता है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो 3 बिंदुओं पर केंद्रित रहेगी। पहला बिंदु हमारा होगा जो हमने यहाँ लिखा है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। जैसा कि आरपीसी के कॉलेज सहायक आचार्य पाठ्यक्रम में इंगित किया गया है, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, और उसमें आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। आपको बता दें, इससे पहले हमने हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास में बात की थी, जिसमें आपको बताया था कि हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है। जब सीधा कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर यही होता है, लेकिन वास्तव में हिंदी की जो हम बात करते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग जो है 3 अर्थों में होता है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। व्यापक अर्थ में 17 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी हिंदी है, और संकुचित अर्थ में खड़ी बोली हिंदी हिंदी है। यानी खड़ी बोली का जो मानक रूप है, जो वर्तमान में राजकीय कार्यों में, साहित्य में प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी है। तो इस अर्थ में जब प्रश्न पूछा जाता है हिंदी किस अपभ्रंश से निकली, तो उत्तर हम देते हैं हिंदी शोर सैनी अपभ्रंश से निकली। लेकिन वास्तव में जब व्यापक अर्थ में हम लेते हैं तो हिंदी 17 बोलियों का नाम है। कहीं कहीं भाषाविद 18 बोलियां भी बताते हैं। तो 17-18 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हिंदी की जो विभाषाएं हैं, हिंदी की 5 विभाषाएं हैं। एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी, तीसरी पहाड़ी और चौथी पूर्वी हिंदी, 5वीं बिहारी। तो इन 5 विभाषाओं की अलग अलग बोलियां हैं। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में मोटे रूप से 4 हैं, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। इसी तरह से पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली। बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं और खड़ी बोली को सरहंदी भी कहते हैं। तो ये 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी वर्ग की है। पहाड़ी में अलग अलग भेद किए गए हैं। किसी ने पश्चिमी पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी किया है, तो किसी ने 2 ही भेद किए, कुमाऊनी गढ़वाली। डॉक्टर हरदेव बारी 2 ही भेद करते हैं, कुमाऊनी गढ़वाली, हिंदी भाषा नामक पुस्तक में। इसी तरह से आपके पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, और बिहारी वर्ग की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके हिंदी की 5 विभाषाएं या उपभाषाएं, और उन 5 विभाषाओं या उपभाषाओं की कुल 17-18 बोलियां। लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो है हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, और उसके पीछे अंकित किया गया है राजस्थानी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो आपको बताना चाहें, राजस्थानी विभाषा है, उपभाषा है, और ब्रज बोली है जो पश्चिमी हिंदी में पढ़ी जाती है, और भोजपुरी बिहारी वर्ग में पढ़ी जाती है, अवधी पूर्वी हिंदी में पढ़ी जाती है, और खड़ी बोली भी
पश्चिमी हिंदी में पढ़ी जाती है। तो राजस्थानी विभाषा है या उपभाषा है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में दिया गया हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां, उनमें राजस्थानी पहले नंबर पे। और आपको बताएं कि साथ में ही आगे इन 5 बोलियों के अलावा जो यहाँ कहा गया है, आगे अंकित किया गया है राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप, राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल। यानी इस बार डिंगल के बारे में भी पूछा जाएगा। पिछली बार जो परीक्षा 5 साल पहले भी थी, 2014 में विज्ञप्ति आई और 15-16 में एग्जाम हुए, तो उसमें आपकी अपभ्रंश थी। लेकिन इस बार कॉलेज सहायक आचार्य पाठ्यक्रम में अपभ्रंश नहीं है, लेकिन डिंगल को इंगित किया गया। तो डिंगल के संबंध में प्रश्न जो है जरूर पूछे जाएंगे। और उसके साथ में तीसरा बिंदु होगा राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। राजस्थानी की प्रमुख बोलियां मोटे रूप में आपको बताया, जैसा जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में उल्लेख किया है या धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास में उल्लेख किया है, 4 बोलियां बताई है। पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो इस तरह से 4 बोलियां हैं। और उन 4 बोलियों के अलावा आपके शेखावाटी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ये भी महत्वपूर्ण बोलियां हैं। वागड़ी जो मेवाड़ी के साथ पढ़ी जाती हैं, अहिरवाटी जो मेवाती के साथ पढ़ी जाती हैं, ये भी प्रमुख बोलियां हैं। कुछ भाषा विज्ञान या हिंदी भाषा का इतिहास में कुछ पुस्तकों में 7 भेद किए गए, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने राजस्थानी के 4 भेद किए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा का इतिहास में भी 4 भेद है। इसी तरह परमानंद श्रीवास्तव द्वारा संपादित हिंदी भाषा एवं साहित्य एक समग्र अध्ययन, उसमें भी 4 भेद किए गए। तो हम इन 4 भेदों को पढ़ेंगे। उनके अलावा जो बोलियां हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में जो बोलियां हैं वे बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी, वागड़ी। इसमें मेवाड़ी का उल्लेख है नहीं, लेकिन हम मेवाड़ी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें शेखावाटी का है, वागड़ी का है, हाड़ौती का है, बाकी 4 मुख्य बोलियां है ही। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां। हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में आज हम लेंगे राजस्थानी। ध्यान देना, राजस्थानी को विभाषा या उपभाषा कहते हैं, न कि बोली। और राजस्थानी विभाषा या उपभाषा में 4 बोलियां जो है मुख्य बोलियां हैं, और उनके अलावा जो 2-3 बोलियां हैं हम उनका भी अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में कुल 7 दी गई है, उनका हम जो है अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं व्यापक रूप में राजस्थानी क्या है। राजस्थानी किस लिपि में लिखी जाती है, ये भी आ सकता है। राजस्थानी की विशेषताएं क्या है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। राजस्थानी में साहित्य किस तरह का लिखा गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। या राजस्थानी का क्षेत्र, इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करें राजस्थानी की, तो सामान्य रूप से राजस्थानी भी, जैसे राजस्थानी हिंदी की विभाषा है, तो हिंदी में 3 विभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। और राजस्थानी शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से निकली है। लेकिन ध्यान देना कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास में कहते हैं, निज व्यवहार में राजस्थानी महाजनी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ध्यान देना, राजस्थानी की अगर लिपि पूछी जाए तो राजस्थानी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। क्योंकि हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो राजस्थानी की लिपि देवनागरी होना ही, क्योंकि राजस्थानी हिंदी वर्ग की विभाषा है, उपभाषा है। तो राजस्थानी किस अपभ्रंश से निकली है? ध्यान दें, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी पहाड़ी 3 शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। लेकिन इनकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। इनकी लिपि देवनागरी है। लेकिन राजस्थानी
का जो निज रूप है, जैसा कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं, वो महाजनी लिपि में लिखी जाती है। लेकिन वास्तव में आज जो है महाजनी लिपि वही खातों तक केंद्रित है और वास्तव में राजस्थानी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राजस्थानी के संबंध में यह कि जो राजस्थानी की प्रमुख बोली है मारवाड़ी, जिसकी हम आगे बात करेंगे। मारवाड़ी पूरे भारत में जहाँ तहाँ व्यापार के उद्देश्य से गए तो पूरे भारत में फैले हुए हैं, इसलिए उन्होंने मारवाड़ी बोली का भी प्रचार प्रसार किया। राजस्थानी से हमारा तात्पर्य तो राजस्थानी की सभी बोलियों से है, लेकिन राजस्थानी में जो प्रमुख बोली है वो है मारवाड़ी, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम सामान्य बात कर रहे हैं। राजस्थानी की जो एक विभाषा या उपभाषा है, सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है और सामान्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन निज रूप में महाजनी लिपि में लिखी जाती है। पर आज वह प्रयोग में नहीं है, आज वह मात्र वही खातों तक केंद्रित है। अब हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा का इतिहास में या परमानंद श्रीवास्तव कृत हिंदी भाषा और साहित्य के समग्र अध्ययन में जो राजस्थानी का वर्गीकरण किया गया है, तो राजस्थानी की उन्होंने जो है 4 बोलियां बताई है मुख्य रूप से। एक है आपकी पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी से क्या तात्पर्य है? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थानी से उनका तात्पर्य है मारवाड़ी। दूसरा जो भेद है वो है उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी से क्या तात्पर्य है? मेवात क्षेत्र, मेवाती। उत्तरी राजस्थानी का अर्थ है मेवाती। और पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी पूर्वी राजस्थानी से तात्पर्य है ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र। इसे जयपुरी भी कहते हैं ढूंढाड़ी को। और चौथा भेद किया है दक्षिणी राजस्थानी, जो वास्तव में राजस्थानी तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, पर राजस्थान के सीमावर्ती कुछ जिलों में, बांसवाड़ा, झालावाड़ जैसे कुछ जिलों में जो है बोली जाती है। तो यहाँ ध्यान देना, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी भाषा सर्वेक्षण में ये 4 भेद दिए गए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा के इतिहास में भी यही भेद बताते हैं। मारवाड़ी के अंदर ही आपको देखना है शेखावाटी भी मिलेगी, जो शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, चूरू, झुंझुनू, सीकर। इसी तरह से आपकी मेवाड़ी भी इसी में है, जो उदयपुर संभाग में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ राजसमंद में। और ये आपकी वागड़ी भी इसी में ही है, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। इसी तरह से आपकी मेवाती, मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर है। इसमें आपकी अहिरवाटी भी आती है। अहिरवाटी का भी हम यहाँ अध्ययन करते हैं। और फिर ढूंढाड़ी, जिसको जयपुरी कहते हैं, ढूंढाड़ क्षेत्र आपका जयपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर। ढूंढाड़ी के अंदर ही आपकी हाड़ौती बोली भी है, जो प्रमुख बोली है, जो कोटा, बूंदी में बोली जाती है। इसी तरह से आपकी मालवी, जो आपके दक्षिणी राजस्थान की सीमावर्ती जिलों में और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। निमाड़ी का आप यहाँ भी अध्ययन करते हैं, जो एक अलग वर्ग है। कई आलोचक इसको 5वें भेद के रूप में भी मानते हैं। कई भाषाविद 5वीं जो है बोली मानते हैं। तो इस तरह से हम जो है हमारे पाठ्यक्रम में जो दिया गया है, राजस्थानी की बोलियों में आपके मारवाड़ी है, मेवाती है, ढूंढाड़ी है, मालवी है, शेखावाटी है, मेवाड़ी है नहीं, वागड़ी है और हाड़ौती है। 4 और 3 7 बोलियां दी, लेकिन हम इनको समेकित रूप से देखेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि राजस्थानी आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनमें 5 दी गई है, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। हम 5 का अलग अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज हम ले रहे हैं राजस्थानी को। राजस्थानी को हम पहले व्यापक रूप में ले रहे हैं, फिर हम राजस्थानी की
बोलियों को और राजस्थानी के प्राचीन स्वरूप डिंगल पर अलग से चर्चा करेंगे। तो सामान्य रूप से जो राजस्थानी की बात है जिसमें सभी बोलियां शामिल है, तो सामान्य राजस्थानी को लेकर के जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो ये वर्ग पूछा जा सकता है कि राजस्थानी की बोलियां कितने वर्गों में विभाजित है, ये आ सकता है। ठीक है, तो राजस्थानी से संबंधित ये सवाल एक आ सकता है। और फिर हमारा बनता है कि राजस्थानी की विशेषताएं क्या है, राजस्थानी की सामान्य विशेषताएं क्या है। फिर हम अलग अलग विशेष रूप से जो मारवाड़ी प्रमुख है उसकी बात करेंगे। वैसे राजस्थानी का अर्थ मारवाड़ी से लिया जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ हम सभी बोलियों को मानेंगे। तो राजस्थानी के अंदर जो है, राजस्थानी की विशेषताओं की बात करें तो राजस्थानी के अंदर मोटे रूप में क्या, राजस्थानी की विशेषताएं, राजस्थानी ट वर्ग बहुला है, यानी ट वर्ग का अधिक प्रयोग होता है, उसमें इनका भी जो है बहुतायत प्रयोग होता है। तो ट वर्ग बहुला बोली है या विभाषा है। और पुल्लिंग एक वचन में ओकारांत होता है, पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग एक वचन में ओकारांत, जैसे थारो, हुक्को, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुल्लिंग एक वचन ओकारांत। इसी तरह से त्रियक एक वचन जो होता है, त्रियक एक वचन, त्रियक एक वचन आकारांत होता है, थारा, हुक्का, इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। त्रियक एक वचन जो है आकारांत होता है। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों ही बहुवचन रूप में ओकारांत आकारांत होते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग बहुवचन में क्या होते हैं, आकारांत। अब जैसे आपका थारो है तो इसकी जगह पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग एक वचन में क्या होगा, थारा। ठीक है, और इसकी जगह क्या होगा, तारा या राता। तो इस तरह से जो है प्रयोग किया जाएगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो बहुवचन में आकारांत होंगे, यानी चंद्र बिंदु लगेगा। इसी तरह से आपके को के स्थान पर ने परसरक का प्रयोग होगा। को के स्थान पर को की जगह ने का प्रयोग, जैसे हम कहें उनको, तो इसमें लिखा जाएगा उनने, को की जगह ने का प्रयोग, को के स्थान पर ने का प्रयोग, उनको, उनने। से के स्थान पर सु का प्रयोग, से के स्थान पर सु का प्रयोग, से के स्थान पर सु का प्रयोग। जैसे हम कहें हाथ से निकल गया, तो हाथ से की जगह आएगा हाथ सु। तो इस तरह से ये राजस्थानी विभाषा या उपभाषा की जो है विशेषताएं हैं। और का के की विभक्ति जहां आएगी, का के की जगह रा रे री का प्रयोग होगा। का के की जगह रा रे री का प्रयोग। तो इस तरह से राजस्थानी की ये मुख्य रूप से विशेषताएं हैं। ध्यान देना, राजस्थानी में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है। आदिकाल में भी साहित्य लिखा गया और उसके बाद में भी भक्ति काल, रीति काल से लेकर आधुनिक काल तक साहित्य लिखा जाता रहा है। लेकिन विडंबना यह है कि राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में अभी भी शामिल नहीं किया गया है। राजस्थानी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लड़ाई
लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें राजस्थानी नहीं है। तो राजस्थानी को लेकर के ध्यान देना, राजस्थानी उपभाषा या विभाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है क्योंकि हिंदी वर्ग में आती है, पर मूल रूप से राजस्थानी की जो लिपि है वो महाजनी है, पर आज वो प्रचलन में नहीं है क्योंकि वो बही खातों तक सीमित है। राजस्थानी का प्रचार प्रसार पूरे भारत में, भारत से बाहर भी राजस्थानी का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। और सामान्य जो हमने लिया था कि राजस्थानी की मुख्य रूप से 4 बोलियां हैं, इन 4 बोलियों के अलावा भी 2-3 जो प्रमुख बोलियां उनकी भी हमने बात की, और फिर राजस्थानी की जो ये विशेषताएं इसको लेकर के हमने बात की। अगला टॉपिक है राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप। प्राचीन स्वरूप कौन सा है? डिंगल। डिंगल को लेकर के जो है 1-2 प्रश्न आने की संभावना है। डिंगल क्या है? डिंगल की उत्पत्ति कैसे हुई? डिंगल के संबंध में हिंदी भाषाविदों के क्या क्या मत है, तो इसको लेकर के हम जो है चर्चा करेंगे। डिंगल के संबंध में अगर हम बात करें तो डिंगल एक प्रकार से मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। ये छोटे छोटे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। और आज जो हम राजस्थानी की बात करते हैं वो वास्तव में मारवाड़ी ही राजस्थानी है। हालांकि राजस्थानी विभाषा है, उपभाषा है, उसमें अनेक बोलियां हैं, 4 प्रमुख बोलियां, 3 और बोलियां, 7 बोलियां हैं और कई उप बोलियां हैं। लेकिन जो राजस्थानी की बात की जा रही है कि राजस्थानी को मान्यता मिले या इस तरह से, तो वहाँ जो राजस्थानी का जो वास्तविक रूप है वो मारवाड़ी है। कहने का अर्थ ये है कि मारवाड़ी ही वास्तव में राजस्थानी है। तो आज हम पहले बात करेंगे राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल। इससे पहले हमने राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां ली। हिंदी की प्रमुख बोलियों में राजस्थानी की व्यापक रूप से हमने बात की, जिसमें हमने बताया कि 4 प्रमुख बोलियां, 4 बोलियों के अलावा जो 2-3 मुख्य बोलियां हैं उनकी भी बात की। अब हम लेंगे राजस्थानी भाषा का प्राचीन स्वरूप डिंगल। डिंगल क्या है? डिंगल शब्द सबसे पहले कब आया? डिंगल शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में किसने किया? डिंगल भाषा है या शैली है, इस संबंध में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग कविराज बांकीदास ने विक्रमी संवत, किसने किया है? कविराज बांकीदास ने विक्रमी संवत 1871 विक्रमी संवत में 1871 विक्रमी संवत में कविराज बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी नामक एक पुस्तक लिखी थी। कुकवि बत्तीसी, कुकवि बत्तीसी में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। ध्यान देना आ सकता है कि डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? कविराज बांकीदास ने। कब किया? 1871 विक्रमी संवत में। किस रचना में? कुकवि बत्तीसी नामक ग्रंथ में। लेकिन ध्यान देना, वहां कविराज बांकीदास ने इसका नाम डिंगल दिया है, न कि डिंगल। कविराज बांकीदास ने इसका नाम क्या दिया है? डिंगल। और फिर पिंगल की तर्ज पर जो है डिंगल कहा जाने लगा। नरोत्तम स्वामी कहते भी हैं कि पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहते हैं। तो ध्यान देना, डिंगल शब्द का प्रयोग सबसे पहले कविराज बांकीदास ने कुकवि बत्तीसी में 1871 विक्रमी संवत में किया है। वहां उन्होंने डिंगल नाम दिया है। फिर कालांतर में इसका नाम डिंगल हो गया, लेकिन जो पहले दिया था वो था डिंगल। अब वास्तव में डिंगल क्या है? डिंगल वास्तव में जो है क्या है? डिंगल के संबंध में हम 2-3 बातें जो मुख्य कहेंगे वो है, डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। डिंगल क्या है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। दूसरे संदर्भ में यह भी कहते हैं अपभ्रंश प्लस अपभ्रंश और राजस्थानी डिंगल, जो एक शैली विशेष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी क्या है? डिंगल। तो ध्यान देना, पिछली बार कोले सहकाचार्य ने प्रश्न पूछा था
अपभ्रंश और ब्रज के योग से क्या बनी? पिंगल। क्योंकि पिंगल भी एक शैली है जो श्रृंगार रस प्रदान है, जो ब्रज भाषा में लिखी जाती है, और डिंगल वीर रस प्रदान है जो राजस्थानी की शैली है, या हम उसे मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कहते हैं। तो यह जो है डिंगल जो है कैसी है? वीर रस प्रदान है। डिंगल कैसी है? वीर रस प्रदान है। और ध्यान देना, वयन सगाई इसका एक महत्वपूर्ण अलंकार है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में। वयन सगाई अलंकार है और आपके कॉलेज सहायक आचार्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। वयन सगाई राजस्थानी का एक प्रमुख अलंकार है। और ये जो आपका डिंगल साहित्य है या मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है, जो अपभ्रंश राजस्थानी का योग भी हम कह सकते हैं डिंगल, वीर रस प्रदान है। वयन सगाई इसका प्रमुख अलंकार है। और डिंगल में चारण साहित्य लिखा गया है, यानी पिंगल में भाटों ने लिखा है तो डिंगल में चारणों ने लिखा है। आपका आदिकाल का पूरा साहित्य जो वीर रस प्रदान है, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे विशलदेव रासो हो, चाहे मीर रासो हो, चाहे बाद की रचनाओं की अगर हम बात करें, सूर्यबल मिश्रण की वीर सत्सई की बात करें, ये तमाम जो रचनाएं हैं वीर रस प्रदान, ये डिंगल भाषा या डिंगल शैली में लिखी गई। कई इसे डिंगल शैली भी मानते हैं। तो ध्यान देना, डिंगल के संबंध में पहला प्रश्न यही है कि डिंगल का नाम किसने दिया? सबसे पहले बांकीदास ने 1871 विक्रमी संवत में कुकवि बत्तीसी नामक पुस्तक में डिंगल नाम दिया है। फिर पिंगल की तर्ज पर ये डिंगल हो गई। तो ये डिंगल क्या है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है और अपभ्रंश राजस्थानी का योग हम कह सकते डिंगल है। ये वीर रस प्रदान है और वयन सगाई इसका जो है मुख्य अलंकार है। हालांकि डिंगल में भी जो है और भी कविताएं लिखी गई, लेकिन मुख्य रूप से वीर रस प्रदान कविता लिखी जाती है। चारण साहित्य पूरा डिंगल में लिखा गया है। भाटों ने पिंगल में लिखा तो चारणों ने डिंगल में लिखा है। ऐसा नहीं कि राजस्थानी में डिंगल में लिखा गया, पिंगल में भी लिखा गया है, लेकिन प्रधानता किसकी है? डिंगल की। अब हम बात करते हैं डिंगल के संबंध में अलग अलग आलोचक क्या मत रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलपी टैसीटरी की, जो बीकानेर राजवंश द्वारा भाषा के अध्ययन के लिए नियुक्त किए गए थे। टैसीटरी के मत को लें तो टैसीटरी कहते हैं कि डिंगल जो है कैसी है? अनगढ़ भाषा है। वो कहते हैं डिंगल अनगढ़ भाषा है, वे इसे गंवारू तक भी कहते हैं। डिंगल को कौन? टैसीटरी महोदय इसे अनगढ़ या गंवारू कहते हैं। ध्यान देना, ये भी प्रश्न आ सकता है, किसी एक का मत पूछ सकते हैं कि डिंगल की उत्पत्ति के संबंध में उनके क्या मत है। इसी तरह से हर प्रसाद शास्त्री ने इसकी जो है उस उत्पत्ति, हर प्रसाद शास्त्री इसकी उत्पत्ति डगल या डगर से मानते। वो कहते हैं डगर या डगल से डिंगल की उत्पत्ति हुई है। तो ध्यान देना, इन बिंदुओं को नोट कर लेना। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने क्या कहा डिंगल की उत्पत्ति के संबंध में। इसी तरह से आपके गजराज ओझा कहते हैं, गजराज ओझा कहते हैं, गजराज ओझा कहते हैं ड वर्ण की प्रधानता के कारण इसी डिंगल कहा गया। ड वर्ण की प्रधानता के कारण इसे डिंगल कहा गया। गजराज ओझा ने कहा है कि ड वर्ण की प्रधानता के कारण इसे डिंगल कहते हैं। यानी इस कविता में ड वर्ण की प्रधानता है जो वीर रस प्रधान है और उस आधार पर इसे डिंगल कहते हैं। इसी तरह से आपके पुरुषोत्तम स्वामी ने कहा है, पुरुषोत्तम स्वामी इसकी उत्पत्ति डिम धन गल से मानते हैं। वो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति किसी भी डिम धन गल से भी, यानी डिम का अर्थ उनका डमरू की आवाज और गल का अर्थ है जो गले से उतरती है, जो गले में निकलती है, गले से निकलती है। तो यहाँ पुरुषोत्तम स्वामी कहते हैं कि
डिंगल की उत्पत्ति डिम धन गल से हुई, अर्थात डमरू की आवाज जो गले से उतरती है। यानी इस तरह की कविता जो वीर रस प्रदान है वो कविता डिंगल में लिखी गई है। तो वो कहते हैं डिम धन गल से डिंगल की उत्पत्ति हुई है। ठीक है। इसी तरह से आपके नरोत्तम स्वामी, नरोत्तम स्वामी कहते हैं पिंगल की तर्ज पर, पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहा गया है। ध्यान देना, नरोत्तम स्वामी ने कहा कि डिंगल की तर्ज पर इसे पिंगल कहा गया। अन्यथा तो इसका नाम सबसे पहले किसने दिया? बांकीदास ने दिया। उन्होंने क्या नाम दिया? डिंगल दिया है। बाद में इसको डिंगल कहा जाने लगा, तो पिंगल की तर्ज पर डिंगल कहा गया है। और राजस्थानी भाषा पर सर्वाधिक जो काम किया है वो मोतीलाल मेनारिया ने किया है। मोतीलाल मेनारिया इसकी उत्पत्ति जो है डींग से मानते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य पर कई रचनाएं लिखी है। तो मोतीलाल मेनारिया कहते हैं डींग से डिंगल बना है, डींग से डिंगल बना। डींग का अर्थ होता है बड़ा चढ़ा करके ना। उस समय जो चारण साहित्य लिखा गया है उसमें उन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, अपने आश्रयदाताओं की बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। तो इस तरह से मोतीलाल मेनारिया कहते हैं डींग से डिंगल बना है। ध्यान देना, ये प्रश्न आ सकता है कि डिंगल की उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या मत है। सबसे पहले हमने लिया कि डिंगल जो है भाषा के अर्थ में, शैली के अर्थ में सबसे पहले प्रयोग किसने किया? कविराज बांकीदास ने किया है, कुकवि बत्तीसी नामक पुस्तक में 1871 विक्रमी संवत में। और फिर डिंगल के संबंध में टेसी ट्री का मत है, ये अनगढ़ और गंवारू है। हर प्रसाद शास्त्री कहते हैं डगर या डगल से जो है इसकी बना है ये डिंगल। गजराज ओदा कहते हैं ड वर्ण की प्रधानता के कारण इसे डिंगल कहते हैं। पुरुषोत्तम स्वामी कहते हैं डिम धन गल से डिंगल बना है। नरोत्तम स्वामी कहते हैं पिंगल की तर्ज पर इसे डिंगल कहते हैं। और मोतीलाल मेनारिया कहते हैं डींग सी डिंगल बना, यानी जो बड़ा चढ़ाकर कविता लिखी गई है वो डिंगल में मानी जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिंगल को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो आप जो है ध्यान से उत्तर देना। डिंगल मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है। अभ्रंश राजस्थानी के योग को डिंगल कह सकते हैं, जैसे अभ्रंश ब्रज के योग को पिंगल कहते हैं। और डिंगल वीर रस प्रदान है। बयन सगाई इसका एक प्रमुख अलंकार है। और डिंगल में चारण साहित्य लिखा गया है। तो इस तरह से आप राजस्थानी का प्राचीन स्वरूप डिंगल, इसको आप जो है तैयार करें। अब हम लेते हैं राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। हमने सबसे पहले ली हिंदी की प्रमुख बोलियां। हिंदी की प्रमुख बोलियों में हमने आज राजस्थानी पे व्यापक रूप में बात की। और उसके बाद में हमने राजस्थानी का प्राचीन रूप जो डिंगल है उस पर बात की। अब टॉपिक है राजस्थानी की प्रमुख बोलियां। राजस्थानी की प्रमुख बोलियों में आपके पाठ्यक्रम में जो बोलियां हैं वे हैं मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाती, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मालवी और वागड़ी। ध्यान देना, जो वर्गीकरण किया गया था, जो हमने शुरू में लिया था जॉर्ज ग्रियर्सन का या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, उसमें राजस्थानी विभाषा की 4 मुख्य बोलियां बताई थी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। लेकिन मोटे रूप में जो है 7 बोलियां, इसमें भी आपके पाठ्यक्रम में जो दी गई 7 उनमें मेवाड़ी नहीं है, जबकि मेवाड़ी की जगह वागड़ी है और वो वागड़ी मेवाड़ी के साथ ही है। तो यहाँ हम जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है 7 बोलियां उसका हम जो है अध्ययन करेंगे। और राजस्थानी की प्रमुख बोलियों में सबसे पहले हम लेते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी राजस्थानी की प्रमुख बोली। और मारवाड़ी राजस्थान में ही नहीं, वैसे पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है, लेकिन पूरे राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में मारवाड़ी कम ज़्यादा मात्रा में बोली जाती है। और पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी मारवाड़ी बोली जाती है, क्योंकि मारवाड़ी लोग व्यापार के उद्देश्य से भारत और भारत से बाहर जहां भी गए हैं वे अपनी बोली को साथ में लेकर गए हैं। कुवलेमाला जो प्राचीन ग्रंथ है, कुवलेमाला में मारवाड़ी को मरु भाषा कहा गया है।
तो कुलेमाला के संबंध में आ सकता है कि मारवाड़ी को क्या कहा गया है, मरुभाषा कहा गया है, और मारवाड़ी में प्रचुर मात्रा में साहित्य मिलता है। अब हम मारवाड़ी में सबसे पहले बात करेंगे मारवाड़ी का क्षेत्र क्या है। आप इन बिंदुओं को नोट कर लें। मारवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। ध्यान देना, प्रधान जो है मारवाड़ी का है वो है जोधपुर, जो मारवाड़ हम कहते हैं। जोधपुर संभाग, पूरा जोधपुर संभाग के 6 जिले, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालोर, सिरोही, इनके अलावा जोधपुर संभाग के अलावा आपके गंगानगर, बीकानेर, नागौर, इन क्षेत्रों में प्रमुखता से मारवाड़ी बोली जाती है। और साथ ही आपके इनके अलावा आपके अजमेर, किशनगढ़, इन क्षेत्रों में भी, अजमेर, किशनगढ़ के साथ साथ आपके गुजरात का जो क्षेत्र है पालनपुर, इन जगहों पर भी कुछ कुछ मात्रा में मारवाड़ी बोली जाती है। तो मारवाड़ी बोली के क्षेत्र के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान देना, जोधपुर संभाग, गंगानगर, बीकानेर, नागौर और आपका किशनगढ़, अजमेर, साथ में आपके पालनपुर के कुछ क्षेत्रों में जो मारवाड़ी बोली जाती है। अब हम लेते हैं मारवाड़ी की विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न भी जो है आता है। हमने सामान्य रूप से पहले राजस्थानी की विशेषताएं ली थी। राजस्थानी की क्या विशेषताएं, इसमें सभी बोलियां शामिल थी। राजस्थानी की जब हमने विशेषताएं ली तो उसमें राजस्थानी में आने वाली सभी बोलियां सम्मिलित थी। अब हम ले रहे हैं मारवाड़ी की विशेषताएं, जो पश्चिमी राजस्थानी है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी की क्या विशेषताएं हैं, ध्यान देना। मारवाड़ी में अय औ का जो है संयुक्त रूप से उच्चारण होता है। अय औ का अई औ के रूप में उच्चारण होता है। ध्यान देना, पहला बिंदु है अय औ का संयुक्त रूप से, कहीं सरल रूप में तो कहीं संयुक्त रूप में उच्चारण होता है, अई औ। और दूसरी बात है, महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण में बदल जाती है। महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अल्प प्राण में, ठीक है। जैसे आपका हाथ है तो उसका मारवाड़ी में कोई मारवाड़ी वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा, हाथ बोलेगा। अगर किसी को भूख लगी है और कोई मारवाड़ी है तो कहेगा भूख लगी है, ठीक है। महाप्राण ध्वनियां अल्प प्राण रूप में उच्चरित होती हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है च का उच्चारण स रूप में। अब चक्की है तो क्या कहेंगे, शक्ति, चक्की को शक्की, ये मारवाड़ी की विशेषता है। च का उच्चारण स, चक्की, शक्की, चक्कर, शक्कर, इस तरह से इसका उच्चारण होता है। और स का उच्चारण ह रूप में, ध्यान देना, स का उच्चारण किस रूप में होता है, ह में, ठीक है। जैसे सड़क होगा तो उसको कहेंगे हड़क, शीरो को कहेंगे हीरो। इस तरह से मारवाड़ी में स का उच्चारण ह रूप में होता है। ण और ळ मूर्धन्य का प्रयोग होता है। ण और ळ, ध्यान देना, ळ लिखा भी कैसे जाता है, ऐसे, न ळ का प्रयोग हिंदी में लिखा जाएगा पानी, मारवाड़ी में होगा पानी। हिंदी में लिखा जाएगा जल, मारवाड़ी में लिखा जाएगा जल। बाल तो मारवाड़ी में बाल। तो इस तरह से ल का ड़ के रूप में और न का ण के रूप में प्रयोग होता है। और साथ में ही हकार का लोप हो जाता है। हकार का लोप कहेंगे कहयो, तो होगा मारवाड़ी में कयो। क्या होगा,
कहियो का क्या होगा? कयो। हम कहते हैं रेहनो, मारवाड़ी में कहेंगे रेणो। तो इस तरह से हकार का लोप हो जाता है। तो हमने देखा कि मारवाड़ी के संबंध में जो आता है प्रश्न पूछा जाता है कि मारवाड़ी को कोल्ले माला में मरु भाषा कहा गया है, और वास्तव में मारवाड़ी का साहित्यिक रूपी डिंगल है, जिसकी हमने अभी चर्चा की है। और मारवाड़ी का जो क्षेत्र है वो जोधपुर संभाग पूरा है, बीकानेर, नागौर, गंगानगर में प्रमुखता से बोली जाती है, अजमेर, किशनगढ़, पालनपुर में भी बोली जाती है। और फिर मारवाड़ी की विशेषताएं हैं, अय औ का संयुक्त रूप में ऐ औ उच्चारण होता है, कहीं कहीं सरल रूप में भी। महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग अल्पप्राण रूप में, हाथ हाथ, भूख भूख। च का उच्चारण स रूप में, चक्की सक्की। स का उच्चारण ह रूप में, सड़क हड़क। अण अड़ का प्रयोग पानी, जल, बाढ़। और हकार का लोप होता है, कहो का कयो। इस तरह से जो है मारवाड़ी की विशेषताएं हैं। अब हम बात करेंगे कि मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है। ये भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। मारवाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो मारवाड़ी की उपबोलियों के संबंध में जो है प्रमुख मारवाड़ी की उपबोलियां कौन सी है। आपके मारवाड़ी की बोलियों में थली या कहीं कहीं थाली भी कहते हैं, थली मारवाड़ी की उपबोलियां। मारवाड़ी की उपबोलियां थली, थली, ढटकी, इसको ढाटकी भी कहीं कहीं कहते हैं, थली, ढटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, थली, ढटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, ये जो है मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। गोड़वाड़ी भी उपबोली है, गोड़वाड़ी। और सिरोही में सिरोही, किशनगढ़ी, ये जो है मोटे रूप में मारवाड़ी की बोलियां थली, ढटकी, माहेश्वरी, ओसवाली, बीकानेरी, नागौरी, ये जो है मारवाड़ी की बोलियां हैं। और मारवाड़ी में जो साहित्य लिखा गया है वो प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। आपके रासो साहित्य और रासो साहित्य आदिकाल में लिखा गया है, भक्ति काल से लेकर रीतिकाल और आधुनिक काल तक जो है मारवाड़ी में साहित्य लिखा गया है। और राजस्थानी की जो प्रमुख बोली है वो मारवाड़ी मानी जाती है। अब हम बात करेंगे मारवाड़ी के अलावा हमारे पाठ्यक्रम में जो अन्य बोलियां हैं उनसे संबंधित, अन्य बोलियों से संबंधित, बोलियों की विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि मुख्य बोली जो है मारवाड़ी है, उससे संबंधित प्रश्न आ सकता है। अन्य बोलियां इतनी जो है प्रमुख नहीं है, तो अन्य बोलियों के क्षेत्र को लेकर के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। मारवाड़ी के बाद है आपके पाठ्यक्रम में शेखावाटी। ध्यान देना, शेखावाटी बोली का नाम ही शेखावाटी क्षेत्र के आधार पर पड़ा है। और शेखावाटी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर। और ये वास्तव में शेखावाटी भी मारवाड़ी वर्ग में ही आती है। जैसा हम भाषा सर्वेक्षण की बात करें तो आपके शेखावाटी, मेवाड़ी, बागड़ी ये मारवाड़ी वर्ग में ही आती है। लेकिन ध्यान देना, शेखावाटी का क्षेत्र पूछा जा सकता है चूरू, झुंझुनू, सीकर, जहां शेखावाटी बोली जाती है। शेखावाटी के बाद तीसरी जो बोली है, प्रमुख बोली है, वो हमारे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित है वो है मेवाती। मेवाती नाम से ही स्पष्ट होता है कि मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। और मेवात क्षेत्र में आपका मुख्य जो है वो है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और गुड़गांव का कुछ क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र है वहाँ मेवाती बोली जाती है। और अहिरवाटी भी मेवाती की ही एक मेवाती वर्ग में ही आती है, जो एक प्रमुख बोली है। और मेवाती की उपबोलियों के संबंध में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो मेवाती की 3 उपबोलियां हैं, राठी, महेड़ा, कठेर। कौन सी है? राठी,
महेड़ा, कठेर। ठीक है, मेवाती के जिलों का हमने उल्लेख नहीं किया, ध्यान देना। अलवर, भरतपुर और धौलपुर और कुछ गुड़गांव का हिस्सा जहां मेवाती बोली जाती है। उपबोलियां राठी, महेड़ा, कठेर, ये प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है। मेवाती के बाद हम लेते हैं, मेवाती के बाद आपके पाठ्यक्रम में है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहते हैं, ढूंढाड़ी को जयपुरी कहते हैं। और ढूंढाड़ी भी ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। आपका ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा? जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक, इस क्षेत्र में जो ढूंढाड़ी बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी है? ढूंढाड़ी की उपबोलियों में एक तो आपकी तोरावाटी, जो ढूंढाड़ी की बोली है, काठोड़ी, चौरासी, काठोड़ी, चौरासी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। नागरचाल, राजावटी, नागरचाल, राजावटी, ये जो है ढूंढाड़ी की प्रमुख बोलियां। उनके साथ शाहपुरी, शिपाड़ी भी है, शाहपुरी, शिपाड़ी। और जो ढूंढाड़ी बोली है, ढूंढाड़ी को जयपुरी भी कहते हैं, इसे झाड़साही भी कहते हैं। ध्यान देना, ढूंढाड़ी के अंदर ही आपकी जो है हाड़ौती बोली आती है, लेकिन हाड़ौती अपना अलग महत्व रखती है। हाड़ौती हाड़ा राजपूतों के आधार पर उस अंचल को हाड़ौती अंचल कहते हैं और वहां की बोली को हाड़ौती कहते हैं। आपके पाठ्यक्रम में ढूंढाड़ी के बाद हाड़ौती है तो हम इसको अलग से लेंगे, हाड़ौती। ध्यान देना, हाड़ौती का ढूंढाड़ी का क्षेत्र बताया हमने, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर। तो हाड़ौती का जो प्रमुख क्षेत्र है, हाड़ौती का आपके कोटा बूंदी अंचल है, कोटा बूंदी। और हाड़ौती भी आपके भाषा सर्वेक्षण में जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी में ही हाड़ौती भी आती है, जो कोटा बूंदी में बोली जाती है। हाड़ौती के बाद में आपकी आती है मालवी, जो दक्षिणी राजस्थानी में मानी गई है। वैसे मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है, नाम से ही विदित होता है। और मालवी की बात यह है कि मालवी राजस्थान में कम बोली जाती है और मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में आता है वहां अधिक बोली जाती है। और मालवी का जो क्षेत्र है वो उज्जैन, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, नीमच, इन क्षेत्रों में मालवी बोली जाती है। कुछ जो आपके भोपाल, ग्वालियर संभाग में भी बोली जाती है। तो मालवी राजस्थानी वर्ग की है, दक्षिणी राजस्थानी मानी जाती है, लेकिन ये बोली कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश में उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, नीमच और कहीं कहीं भोपाल, ग्वालियर संभागों में भी बोली जाती है। निमाड़ी भी इसमें ही गिनी जाती है। और मालवी की जो उपबोलियां हैं वे उपबोलियां भी पूछी जा सकती है। कौन सी है? शोधवाड़ी, रजवाड़ी, कौन सी है? शोधवाड़ी, मालवी की जो उपबोलियां शोधवाड़ी, रजवाड़ी, दसोरी, भीली, उमटवाड़ी, दसोरी, भीली, उमटवाड़ी, ये जो है मालवी की प्रमुख बोलियां हैं। एक भोयरी भी है। तो इस तरह से कोई सवाल पूछा जा सकता है। तो ध्यान ही देना, मालवी प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है? उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, नीमच में। लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं, कौन कौन से? झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों के सीमावर्ती जो है अंचल में ये मालवी बोली जाती है। ध्यान देना, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कौन से? झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में
मालवी राजस्थान में भी बोली जाती है, लेकिन प्रमुखता से मालवी मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और उपबोलियां जो हमने ली, सोदवाड़ी, रजवाड़ी, दसोरी, भीली, उमटवाड़ी, भोयरी इत्यादि उपबोलियां हैं। अब आपके पाठ्यक्रम में जो है बोली, वो है अंतिम बोली है, वो है वागड़ी। वैसे वागड़ी मेवाड़ी में ही आती है, और मेवाड़ी किस में आती है? मारवाड़ी में आती है। तो वागड़ी बोली के संबंध में आ सकता है। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? वागड़ी आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। वागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। जैसे मेवाड़ी की बात करेंगे तो मेवाड़ी आपके पाठ्यक्रम में नहीं, लेकिन मेवाड़ी भी प्रमुख है, मारवाड़ी में ही आती है। मेवाड़ी उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। और वागड़ी की उपबोलियां भी पूछी जा सकती है। वागड़ी की जो बोलियां हैं वो है आसपुरी, खेरवाड़ी, सागवाड़ी, आसपुरी, खेरवाड़ी, सागवाड़ी, जो वागड़ी की उपबोलियां जो है ये गिनी जाती है। इनके अलावा नदिया में, गलियाकोट में बोली जाती है, तो गलियाकोटी भी कह सकते हैं। तो वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में उपबोलियां आसपुरी, खेरवाड़ी, सागवाड़ी, गलियाकोटी, इस तरह से उपबोलियां हैं। और पीछे जो रहती है, जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, एक तो है मेवाड़ी। मेवाड़ी उदयपुर संभाग में, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ में जो है बोली जाती है। और एक जो है वो है रांगड़ी। रांगड़ी जो है, वैसे रांगड़ी जो है बोली है, और रांगड़ी वास्तव में मारवाड़ी मालवी का मिश्रित रूप है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मारवाड़ी मालवी, आपके मारवाड़ी भी है और आपके मालवी भी हो सकता है, पूछ लिया जाए। मारवाड़ी मालवी के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? तो मिश्रित रूप को कहते हैं रांगड़ी। तो रांगड़ी के संबंध में पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो है आपके बोली जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि आपके पाठ्यक्रम में जो आज हमारा टॉपिक था, एक तो था हिंदी की प्रमुख बोलियां। 5 बोलियों में राजस्थानी थी, मैंने आपको बताया राजस्थानी विभाषा या उपभाषा है। फिर मैंने लिया था राजस्थानी का प्राचीन स्वरूप डिंगल। डिंगल शब्द कब अस्तित्व में आया, डिंगल की उत्पत्ति के संबंध में मत लिए, डिंगल की विशेषताएं क्या है। और फिर हमने लिया था राजस्थानी की प्रमुख बोलियां, उसमें हमने मारवाड़ी को विस्तार से लिया, मारवाड़ी की विशेषताएं भी ली। और मारवाड़ी वास्तव में राजस्थानी है, और मारवाड़ी का साहित्यिक रूपी डिंगल है, जिसकी हमने चर्चा की। और फिर आपके पाठ्यक्रम में जो मारवाड़ी सहित कुल 7 बोलियां हैं, इनका हमने अध्ययन किया। इस तरह से आप ये टॉपिक जो है अपना तैयार करें। कहीं कहीं आपको लगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अपने नोटबुक में भी अंकित कर सकते हैं। ये जो भी टॉपिक जो लिया गया है वो प्रामाणिक रचनाओं से लिया गया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान, और परमानंद श्रीवास्तव की पुस्तक हिंदी साहित्य भाषा एक समग्र अध्ययन, और साथ ही डॉक्टर हरदेव बहारी की हिंदी भाषा से लिया गया है। तो इस तरह से हमने राजस्थानी विभाषा या राजस्थानी की बोलियां और राजस्थानी के प्राचीन स्वरूप डिंगल पर जो है हमने चर्चा की। इस तरह से आगे भी अन्य बोलियों की हम जो है बात करेंगे। धन्यवाद।